The BJP has escalated its attack on the Aam Aadmi Party following findings from a leaked CAG report regarding the city's controversial excise policy. Questioning the authenticity of the report, Aam Aadmi Party's Sanjay Singh asked whether the alleged findings were made at the BJP office. The report, which allegedly outlines major lapses and violations under the leadership of former CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia, has triggered a fresh row ahead of the February 5th Delhi Assembly elections. The CAG report has not been officially released. The purported CAG report, parts of which have reached the public domain, alleges that the Delhi government excise policy caused a loss of over 2,026 crores to the state, including 890 crores due to the failure to retender surrendered retail liquor licenses. An additional loss of 941 crores allegedly stemmed from exemptions granted to zonal licensees. Meanwhile, Congress President Devendra Yadav in Delhi has also reacted to this. देखिए, एक बात तो स्पष्ट ये समझ लें कि दिल्ली की जो सूची है उसमें जाट रिजर्वेशन लागू ऑलरेडी है और ये माननीय शीला दीक्षित जी के समय से ही लागू है। आज लगभग हो गए हैं 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो यूपीए 2 की सरकार ने जाटों को ओबीसी का स्टेटस देते हुए लगभग 7 स्टेट्स में के जो जाट हैं उनको उसमें शामिल किया और लगभग उसी समय केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है और एनडीए तब तक एनडीए सरकार जो है वो केंद्र में आ चुकी थी। उन्होंने उसको तरीके से परस्यू नहीं किया, लिहाजा वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे? क्या उनको उस समय चिंता नहीं थी? आज 11 साल बीत गए हैं। आज जब चुनाव Kanika Katiyar is joining us for more on this story. Kanika, the Congress now has also stepped into the row over the CAG report. देखिए, बिल्कुल जिस तरह से CAG रिपोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आई है उसके बाद जो है अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी पे हमलावर हैं। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो मामला हुआ था उसके अंडर जो CAG रिपोर्ट है वो सरकार की ओर से अब जो है आगे रखी गई है, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है आम आदमी पार्टी पे हमलावर है। और बल्कि कांग्रेस के नेता का कहना है कि खास तौर पे जब CAG रिपोर्ट हमने डिमांड की थी तो उस वक्त जो है सरकार की ओर से रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलिगेशन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पे लगाए गए थे वो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से CAG रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितना करप्शन किया है। वहीं देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब कांग्रेस CAG रिपोर्ट की डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी, तो उस वक्त जो है CAG रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी ने अब जानबूझ के जो है CAG रिपोर्ट को आगे रखा है ताकि वो एक पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो चेंज कर सके। और खास तौर पे कांग्रेस का एलिगेशन ये भी है कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है, जिसके तहत जो है दिल्ली चुनाव को कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। वहीं कांग्रेस ये भी क्लेम कर रही है कि CAG रिपोर्ट में जो ये आंकड़े आए हैं इससे ज्यादा जो है करप्शन के मामले जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे है। कनिका, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। वक्त अब हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का।